4 पुत्र होने के बाद भी आज कोई अग्नि देने के लिए नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन चले गए, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हुए हैं, अग्नि कौन देगा? सेवकों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास और जाकर कुछ कहिएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि गुरुदेव ने याद किया है, अविलंब चलिए। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि अनरथ अवध आरंभेऊ जब ते कुश गुण होहि भरत कहूं तब ते। जिस दिन से, जिस रात्रि से मां कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगा, उस रात्रि से भरत भैया को ननिहाल में अपशगुन होने लगे। यहां दर्शन करिएगा, यह प्रसंग कहता है घर परिवार में कई लोग पास भी होकर बहुत दूर रहते हैं। क्यों? उनके आपके भाव स्वभाव अभाव से कोई लेना देना नहीं है। और कभी अनुभव करिएगा, कई लोग दूर भले रहते हैं, मन से आपके पास रहते हैं, आपके साथ तनिक भी घटना होती है उनका फोन आ जाता है तुरंत। भरत जी को अपशगुन होने लगे, रात्रि में भयानक सपना देखते, देखा ही रात भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। प्रातः काल जगते हैं तो अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। डर जाते हैं तो शत्रुघ्न भैया को लेकर भगवान शंकर का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। बाबा कृपा करिए। अभी ये चल ही रहा, ये प्रकरण 1 सप्ताह बीता, तब तक अवध के दूतों को जैसे भरत भैया ने देखा, दूतों ने कहा प्रभु कुछ पूछिएगा मत, शीघ्र चलिए, गुरुदेव ने आपको याद किया है। भरत जी जिस दशा में थे, गोस्वामी जी कहते हैं उसी दशा में दौड़ पड़े। एक निमेष बरस समझ आई, एक एक क्षण भरत भैया के लिए वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं, आप प्रकृति का दर्शन करिए। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत उर सूला। खर सियार प्रतिकूल ध्वनि बोलने लगे। ऐसा लगता है मानो किसी ने अयोध्या के श्री को उससे छीन लिया हो। भरत जी सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए। मां ने सुना कि लाला आ गया, दौड़कर आरती की थाल लेकर गई, आरती उतारी, लाड़ लड़ाई, भीतर ले जाकर बिठाई और प्रश्न करती हैं कि ननिहाल में सब कुशल है ना भरत? भरत जी ने कहा मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भरत जी बोले मां आज एक घटना घटी है। आज के पहले मैं जब भी बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर आप अकेले नहीं आई हैं, मेरी कौशल्या और सुमित्रा मैया भी आई हैं। आज आप अकेले आई हैं मां, सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा पुत्र कुशल तो सब हो गया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे क्या हुआ मां? कैकेयी मैया बोली अब आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते भरत जी सुने, सुनत भरत भय विवश अभिसार। हे तात 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 हे तात पुकारी, तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। भरत जी की स्थिति भई जल से मछली को निकाल करके और बाहर धरती पर छोड़ दीजिए।
जिस प्रकार धरती पर मछली छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। मां कैकेयी से केवल एक बात भरत जी कहते हैं कि भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना अब मुझे अनाथ करके पिताजी चले गए। मां, कारण बताइए मुझे। यहां कैकेयी मैया ने सब बताया। देखिए, मां कैकेयी मैया को समझना सबके बस की बात नहीं है। लोग कहते मां कैकेयी राम जी की विरोधी थी। आम के वृक्ष से अमरूद निकलेगा का हो, कहिए। यदि भरत जी जैसे भगवान के भक्त हैं, तो भरत जैसे भगत को जन्म देने वाली मां कैकेयी राम विरोधी कैसे हो सकती है? कहते हैं जैसन काकर ओइसन बिया, जैसन माई ओइसन धिया। यदि भरत जी राम भक्त हैं तो मां कैकेयी राम विरोधी कैसे हो गई? कैकेयी मैया जानती हैं कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक राम राम रहेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। मां कैकेयी राम जननी है। राम जी कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मां कैकेयी ने कुछ छिपाया नहीं, सब बताया भरत जी को। और दर्शन करिए, भरत जी सुने। भरत ही बिसरेउ पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पाँव जानिया, थकीत रहे धरी मौन। भरत जी सुने कि भैया वन में चले गए। भरत भैया पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरना। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? संभव है। आप कहीं जाइए और आपकी गाड़ी भगवान न करे लड़ी जाए, आप गिर जाएं, आप उठकर देखें कि आपका यह हाथ छिल गया है, लहूलुहान हुआ है, बहुत कष्ट होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चले ये तो केवल छिला है, ये तो टूट गया है। और जब पता चलेगा कि ये दाहिना टूट गया है, फिर बाएं हाथ का छिलन याद नहीं रहता, भूल जाता है। जीवन में जब बड़ा कष्ट आ जाता है तो छोटा कष्ट उसके सामने समाप्त हो जाता है। भरत जी तो पहले रोए कि पिताजी नहीं रहे। जब सुने कि भैया वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु भरत भैया भूल गए। अपने आप को कोसने लगे। हे तू अपन पौ जाने जिया, थकित रहे धरी मौन। मन ही मन कहते कैकेयी भैया बन चले गए, अपराध न तुम्हारा है न मंथरा का है। यदि किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का है। इस पापी ने धरती पर जन्म ही क्यों लिया? मोर जन्म रघुबर बन लागी। मां कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया ने भरत जी को खूब समझाया। भरत जी मां कौशल्या से 28 पाप की चर्चा करते हैं और कहते हैं मां ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं यदि भैया के वनवास में मेरी सहमति है तो। कौन से पाप? जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, जो पाप सद्गुरु की हत्या से लगता है, जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है, सब महापाप है। जो पाप गौ की हत्या से लगता है। भरत जी पाप गिनाते गए और कहते गए मां ये सारे पाप तेरे भरत को लग जाए। यदि भैया के बन जाने में मेरी लेश मात्र भी सहमति है मां, मैं सब पाप लेने को तैयार हूं मां।
कौशल्या मैया बोली, भरत क्या कह रहे हैं? एक बात बोलूं, सूर्य जब उदित होते हैं ना तो अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे।